गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली गर्ग एंड टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व योर 9th क्लास इंग्लिश वर्कशीट नंबर 62 डेटेड ऑन 5 दिसंबर 2020। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम लोग एक पोएम पढ़ने वाले हैं ऑन किलिंग अ ट्री रिटन बाय जीव पटेल। तो बच्चों, इसमें पोइट ने हमें बताया है कि अगर हम पेड़ को मारना चाहते हैं, पेड़ को ख़त्म करना चाहते हैं, उसका अस्तित्व ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो केवल चाकू का या कुल्हाड़ी का एक प्रहार ही काफ़ी नहीं होता। हमें उसे ख़त्म करने के लिए उसकी जो रूट होती है, जो उसका सोर्स होता है, उससे उसको ख़त्म करना होगा। तो बच्चों, इस पोएम में जो समरी दी गई है, हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। और बच्चों, आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ किलिंग अ ट्री। जो पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री, वो एक्सप्लेन करती है कि प्रोसेस क्या होता है अगर हम एक पेड़ को वास्तविक रूप से ख़त्म करना चाहते हैं। द पोएट सेज दैट किलिंग अ ट्री इज़ अ डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग और टाइम लेने वाला प्रोसेस होता है। ये नहीं है कि हमने उसको चाकू या कुल्हाड़ी से मार दी, काट कर एक तरफ डाल दिया तो पेट खत्म हो जाएगा। नो, वो दोबारा से ग्रो कर जाता है। सिंपली स्टैबिंग इट विद अ नाइफ इज नॉट इनफ टू किल इट बिकॉज इट हैज़ ग्रोन ऑन नरिशमेंट फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द अर्थ एंड ऑन ईयर्स ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर। आगे बताया गया है, स्टैपिंग मीन्स कुल्हाड़ी से प्रहार करना। सिंपल तरीके से अगर हम कुल्हाड़ी से या चाकू से प्रहार करें पेड़ पर, तो इतना काफ़ी नहीं है उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि दोबारा से इसको पोषण मिल जाता है, न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं धरती से। जैसे कि बहुत सालों से ये सनलाइट और वाटर और एयर लेकर ग्रो करता है, तो दोबारा से उसको अगर ये चीज़ें मिल जाती हैं उसके पोषण की, तो दोबारा से वो ग्रो कर जाता है। देखो बच्चों, जैसे कि एक ट्री है ये, और हमने इसको अगर यहाँ से काट दिया, तो ये मत समझो कि वो ट्री जो है दोबारा से नहीं ग्रो करेगा, क्योंकि बच्चों ट्री तो ग्रो यहाँ से जड़ से करता है ना। क्योंकि अगर वो जड़ से ही नहीं हटाया, तो वो तो दोबारा से यहाँ पर दोबारा उसकी छोटी छोटी टहनियाँ, दोबारा से उसकी छोटी छोटी पत्तियाँ आने लगेंगे और दोबारा से वो ग्रो कर जाएगा, है ना। तो यही पॉइंट बताना चाहते हैं कि इस तरह से चाकू से हमने अगर यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्री खत्म हो जाएगा। वो तो कुछ समय के बाद दोबारा से पत्ते फूटने लगेंगे उसमें, है ना। तो यही बताया है। द लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री स्प्राउट्स इवन फ्रॉम इट्स इरेगुलर स्कैली एंड डिसीज्ड लुकिंग बार्क। जो क्या है, इसमें लीव्स पत्तियां हैं, शाखाएं हैं ट्री की, वो दोबारा से अंकुरित होने लगेंगी। और ये नहीं समझना है कि वो ट्री खत्म हो गया है। सो हैकिंग अ ट्री विद ए नाइफ और और चॉपिंग ऑफ ए बो मे कॉज पेन। चाकू से या कुल्हाड़ी से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसकी टहनियों को कर देना, इससे ट्री को पेन तो हो सकता है ना, लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से ट्री जो है नीचे खत्म होकर नीचे गिर जाएगा। द ब्लीडिंग बार्क मीन्स अ वाइट सैब, मतलब एक वाइट लिक्विड। जिस तरह से ह्यूमन बींग्स की तरह इसकी फीलिंग्स को बताया गया है कि जिस तरह से अगर हम किसी मनुष्य को किसी को चाकू मारते हैं, कुछ भी उस पर प्रहार करते हैं, तो उसको पेन तो होता ही है, लेकिन साथ ही उसके वाउंड से, उसके जख्म से एक ब्लड निकलता है। तो इसी तरह से जब हम पेड़ को चाकू से काटते हैं या किसी कुल्हाड़ी से काटते हैं, तो उसमें से वाइट कलर का एक डिस्चार्ज, मतलब वाइट कलर का एक पीप जैसा पदार्थ निकलता है। तो वही बताया गया, ब्लीडिंग बार्क। द वाउंड इन द बार्क फ्रॉम वेयर द सैप फ्लोज आउट और वेयर ए बो हैज़ बीन चॉप्ड ऑफ। जो जख्म है जिसमें से कि वो वाइट सैप निकलता है, तो वो क्या हो जाता है, जब उसको काटा जाता है, विल हील विद टाइम, तो वो धीरे धीरे समय के साथ साथ हील, मतलब बढ़ने लगता है वो जख्म।
न्यू ग्रीन ट्विंक्स विल ग्रो अगेन, और दोबारा हरे रंग की ट्विंक्स का मतलब होता है छोटी छोटी टहनियाँ उसमें ग्रो कर जाती हैं। बोज है डेट वर चोप्ड ऑफ, और दोबारा से बो का मतलब भी बच्चों टहनियाँ ही होता है, ट्विंक्स का मतलब छोटी छोटी टहनियाँ होता है, और वो जो काटी गई थी टहनियाँ विल बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू बोज, और वो जो नई टहनियाँ उगकर आती हैं उनके स्थान पर नई टहनियाँ उगकर आ जाती हैं। एंड द ट्रीज विल रिमेन इट्स फॉर्मर साइज इफ इट इज़ नॉट हार्म्ड अगेन, और पेड़ अपने पहले वाले साइज में आ जाता है अगर हम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं दोबारा से, तो वो पेड़ दोबारा अपनी पहली कंडीशन में पहले साइज में आ। पेड़ को वास्तविक रूप से खत्म करना है, उसका अस्तित्व खत्म करना है, तो वो कहते हैं कि किस तरह से करेंगे। ही सेज टू किल अ ट्री, कि पेड़ों को इस तरह से मारा जाता है कि इट हैज़ टू बी टाइड विद अ रोप एंड स्नैप्ड, कि पहले तो पेड़ को टाइट से रस्सी से बांध दिया जाता है, रोप का मतलब रस्सी से, एंड स्नैप्ड मतलब और धक्के से उसे खींचना चाहिए। इट्स रूट हैज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द अर्थ दैट एंकर्स इट, सो दैट वो जो धरती से पूरी तरह से बंधा हुआ है, वो धरती से जब तक अलग नहीं हो जाता उसकी जड़, तो तब तक वो पेड़ नहीं मरेगा। वंस द सेंटर द लाइफ सोर्स, अगर एक बार वो अलग हो गया, उसकी जड़ पृथ्वी से अलग हो गई, जो उसका लाइफ सोर्स जिसको रूट है, क्योंकि रूट से तो पूरा, रूट पर ही तो, जड़ पर ही तो पूरा पेड़ टिका हुआ होता है ना, तो इसलिए बताया गया है। तो एक बार अगर वो अलग हो गया तो उसका लाइफ सोर्स, उसकी जड़ इज एक्सपोज्ड, दिखने लगी, द ट्री बिकम्स वीक, तो समझो वह ट्री कमजोर होने लगता है। द सोर्स इज डिस्क्राइब्ड एज वाइट एंड रेड, प्रोबेबली रिफरिंग टू ट्री सैप विच इज अ वाइट लिक्विड। जो वो शोर्थ है उसको वर्णन किया गया है इस तरह से जैसे कि वो वाइट और गीला होता है, सफ़ेद और गीला होता है, जिसे बताया गया है कि वो सैप के रूप में बताया गया है कि सैप होता है वो जो जब उसको काटा जाता है तो उसमें लिक्विड वाइट कलर का गीला गीला सैप निकलता है, विच इज़ ए वाइट लिक्विड। देखो जो मैंने आपको बताया भी, जो वाइट कलर का लिक्विड होता है। देन इफ द ट्री इज एक्सपोज्ड टू द सन एंड एयर, और अगर पेड़ दिख जाता है, एक्सपोज हो जाता है, तो सन और एयर उसके जीवन के स्रोत भी उस पर प्रभाव नहीं डालेंगे, वो ट्री जो है सूखने लगेगा। स्लोली इट विल स्टार्ट टू बिकम्स ब्राउन, और धीरे धीरे यह फिर ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता ही है जब हम किसी पेड़ को काट कर अलग डाल देते हैं तो वो बड़ी सॉफ्ट मुलायम होती है, लेकिन अगर कई दिनों तक वो ऐसे ही पड़ी रहती है तो उसका कलर भी चेंज होने लगता है और वो लकड़ी टाइट होकर ब्राउन हो जाती है। विद ऑल द सॉफ्टनेस फेडिंग आउट, और उसकी सारी ही मुलायमपन फेड धीरे धीरे खत्म होने लगती है। विद टाइम, टाइम के साथ साथ इट विल विदर, बिकम्स ड्राई एंड बेंड आउट ऑफ द शेप, टाइम के साथ साथ ये क्या हो जाएगा, सूखने लगेगा और अब उसकी शेप भी झुक जाएगी। लिविंग ए कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी, वेयर ए ट्री यूज टू बी, और फिर हम उसे एक डेड बॉडी की तरह छोड़ देते हैं कि ट्री को कहाँ पर जहाँ ट्री पड़े होते हैं। इन शॉर्ट द एक्सपोजर विल लीव द रूट, शॉर्ट में कहा जाए तो अगर उसको एक्सपोज कर दिया जाए तो वो क्या होती है, उसकी जड़ बच्चों इसका मतलब है वनरेबल, वनरेबल का मतलब होता है चपेट में आती हैं, पूरे ही मौसम के इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, हर तरह का मौसम का इम्पैक्ट उस जड़ पर पड़ता है, जो अंतः है उसे कमज़ोर बना देता है और वास्तव में ट्री फिर मर जाता है, फिर उसका अस्तित्व दोबारा नहीं होता अगर हम उसे रस्सी से खींच कर उखाड़ देते हैं, है ना। जैसे कि ट्री है तो अगर हम उन्हें उसे रस्सी से बांध दिया और हमने यहाँ पर तेज़ी से झटका लगा के खींचा, तो इसका मतलब ये जो ट्री है ना ये यहाँ से उखड़ कर आएगा, तो फिर वो पूरी तरह से तब समाप्त होता है। तो बच्चों मैं शॉर्ट में बता दूं आपको, इस पोएम के थ्रू पोइट जो है जीव पटेल हमें एक सटायर कर रहे हैं, हमारे पर कटाक्ष कर रहे हैं, बताना चाहते हैं कि हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। पेड़ में भी मनुष्य की तरह, ह्यूमंस की तरह लाइफ होता है, जैसे कि ह्यूमंस में ब्लड निकलता है लेकिन पेड़ में ब्लड नहीं तो वाइट सैप निकलता है ना। तो उसी तरह से उसमें भी फीलिंग होती है, पेड़ में भी लाइफ होता है, जीवन होता है। अब बच्चों alone won't do it,
तो इस तरह से अगर केवल काटा जाए, चॉप किया जाए, तो केवल इतना ही काफ़ी नहीं है पेड़ को ख़त्म करने के लिए। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और ना ही उसको पेड़ को इतना दर्द होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, और जो उसमें से ब्लीडिंग बार्क वाइट सैप निकलता है वो भी धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही क्लोज होता है धरती के, बहुत ही नज़दीक होता है उसकी जड़ें। विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग्स, तो इसलिए उसमें से दोबारा से हरी छोटी छोटी टहनियाँ निकलेंगी, मिनिएचर छोटी बोझ निकलेंगे। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन, और अगर हमने उसे नहीं रोका तो दोबारा से ग्रो कर जाएगा। अगर हमने कोई हानि नहीं पहुंचाई तो दोबारा से फिर वो इसी तरह से ग्रो करेगा। टू फॉर्मर साइज, अपने पहले साइज में आ जाएगा ट्री। तो बच्चों पोएट ने यही बताया है कि अगर हमने उसे रस्सी से खींचकर उसकी जड़ को अलग नहीं किया ज़मीन से, तो वो ट्री दोबारा से उगाएगा, क्योंकि उसे दोबारा से सनलाइट मिलेगी, एयर मिलेगा, वाटर मिलेगा, जो पेड़ की ग्रो करने के लिए नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके नरिशमेंट करेंगे वो, और फिर वो दोबारा से ग्रो कर जाएंगे। तो बच्चों आपने पोएम समझ ली है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आंसर इस पर दिए गए हैं, चलिए वो भी कर लेते हैं। बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, हियर द वर्ड दिस रेफर्स टू। बच्चों मैंने अभी ऊपर आपको बताया है केवल इतना ही काफ़ी नहीं है। कितना काफ़ी? अकेले इतना ही काफ़ी नहीं है। क्या? हैकिंग और चॉपिंग करना ही काफ़ी नहीं है। तो बच्चों फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर थर्ड सही रहेगा, ऑप्शन। सेकंड है द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द ब्लीडिंग बार्क विल हील इज। बच्चों आपको लिटरेरी डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच पता होने चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में है। जैसे यहाँ पर ब्लीडिंग में बी आ रहा है, बार्क में बी आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर बी 2 बार रिपीट हो रहा है। अगर आगे भी होता तो भी यहाँ पर एलिट्रेशन होता है, क्योंकि जहाँ पर हिंदी में बता देती हूँ वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर हम फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन यूज करते हैं। इट मीन्स जहाँ पर वर्ड्स रिपीटेशन होता है वहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच आता है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द स्टैंजर सजेस्ट दैट, क्या सजेस्ट करता है बच्चों? मैं पहले 4 ऑप्शन पढ़ देती हूँ। ए ट्री कैन ग्रो अगेन इवन आफ्टर इट इज कट, या ट्री विल बी एवरीवेयर इफ नॉट कट, या ट्री डू नॉट फील पेन, ट्री को कोई दर्द नहीं होता, या मिनिएचर ट्रीज कैन बी ग्रो कर सकते हैं छोटी छोटी ट्रीज मेन ट्री से। नहीं, ये तो नहीं है। ये ट्री स्टैंचे तो हमें बार बार यही बताता है कि ए ट्री कैन ग्रो, एक ट्री तभी भी दोबारा से ग्रो कर सकता है अगर केवल काटने के बाद भी वो दोबारा ग्रो कर जाता है, जब तक उसे रस्सी से बांधकर खींचकर उसकी जड़ अलग नहीं की जाती। तो बच्चों इसका फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा थर्ड का, और सेकंड का सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ब्लीडिंग बार्क मीन्स, ब्लीडिंग बार्क तो मैंने आपको बताया ही है, ना तो इसका मतलब ब्लड से है, ना वाटर से है, ना जूस से है। इसका मतलब है हमारा सैप से, वाइट लिक्विड से, सैप कमिंग आउट ऑफ द ट्री बार्क। तो बच्चों इसका आंसर 4 सही रहेगा। फोर्थ का आंसर फोर्थ रहेगा बच्चों, ठीक है। फिफ्थ देख लेते हैं। द ट्विंग्स आर कर्ल्ड बिकॉज, छोटी छोटी ट्विंग्स का मतलब होता है छोटी छोटी टहनियाँ कर्ल्ड होती हैं क्योंकि निकलती हैं क्योंकि ये धरती के बहुत ही नज़दीक होता है, उसकी जड़ें मिली हुई होती हैं धरती से, और जब तक उसकी रूट, उसका सोर्स अलग नहीं होगा ग्राउंड से, अर्थ से, तो वो दोबारा से उसमें छोटी छोटी ट्विंग्स हैं, बो हैं, ये निकलने लगती। फोर्थ का आंसर भी होगा 4, 3 का आंसर होगा बच्चों फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप लोग काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे इस आज की इस वर्कशीट में हमारे। अगर आपको पोएम बच्चों अच्छे से समझ में आ गई है, ऑन किलिंग अ ट्री, जीव पटेल की पोएम है, और बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में इस पोएम से। तो बच्चों आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपके पास, और साथ ही बेल आइकन भी हिट कर देना, ताकि आपके पास आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो को देखकर अपनी वर्कशीट कॉपी में कर सकें और अपनी मैडम को सेंड कर सकें बच्चों। थैंक यू।